हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम है उनके छात्रों के लिए 10वीं की तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं और कंटिन्यूअस इस चैनल पे आप देखते होंगे कि वीडियो डाली जाती है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए आज चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो केमिस्ट्री यानी कि रसायन का उठाया है टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हिंदी मीडियम वाले छात्र बोलेंगे सक्रियता श्रेणी। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और हिंदी मीडियम वाले छात्र बोलेंगे इसको सक्रियता श्रेणी। तो पहले तो हम समझेंगे कि सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, इस सीरीज को मैं आपको याद करना बताऊंगा, वो भी ट्रिक से। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और ट्रिक के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपने बस आज ये ट्रिक एक बार ही देख लिया तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हमने ये बचपन में ये ट्रिक से याद किया था, अभी तक हमें याद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और एग्ज़ाम में आपके 100% आना है। एक क्वेश्चन इस सीरीज़ से आप जैसे भी पूछ ले, या तो इसका नाम पूछ ले या सीरीज़ पूछ ले, किसी भी तरह से क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और समझें, और ट्रिक जो भी यहाँ पे बताया जाएगा आप उसको एक बार कॉपी में लिख लें, नोट्स बना लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन कर लें तो आपको याद रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे और समझते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले होता क्या है। तो दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सूची होता है जिसमें पहले हम समझते हैं दोस्तों रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है। रिएक्टिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं सक्रियता। सक्रियता मतलब कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, उसी को हम बोलते हैं सक्रियता। मतलब कौन कितना ज़्यादा काम करता है, इसी को आप सिंपल वर्ड में समझ लें, सक्रियता। अब होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम करते क्या है दोस्तों, जितना भी मेटल्स होता है ना, जितना भी धातु होता है, सबको एक सूची में हम लगाते हैं। सूची में लगाने का मतलब उसको हम अवरोही क्रम में लगाते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के अनुसार लगाते हैं। कहने का ये मतलब हुआ, जितने आपके पास धातु है ना, जितने यहाँ पे धातु है, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इन सब को हम उसके रिएक्टिविटी के अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। रिएक्टिविटी कहने का मतलब सक्रियता के अनुसार। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पहले तो आपको समझना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम। मतलब कोई चीज़ पहले 9 हुआ, उसके बाद 8 हुआ, उसके बाद 7 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, 5 हुआ, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम वही काम करते हैं। धातु को उनके सक्रियता के अनुसार हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में लगाते हैं। कहने का ये मतलब हुआ, जो धातु सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे, उससे कम रिएक्टिव यानी कि उससे कम सक्रिय उसके नीचे लिखेंगे, उससे कम सक्रिय उससे नीचे लिखेंगे, उससे कम सक्रिय उससे नीचे लिखेंगे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, यानी कि सक्रिय धातु होगा, वो सबसे ऊपर होगा। यानी कि यहाँ पे के लिखा हुआ है, के यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं, और कैलियम के लिए क्या लिखते हैं, के। तो इसलिए सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है, पहले तो आप ये समझ लें दोस्तों कि जो धातु जो जितनी भी आप देख पा रहे होंगे, पोटेशियम से लेके नीचे गोल्ड तक लिखा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो। तो दोस्तों, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज कर रहा है, और ऊपर से नीचे आने पे क्या कर रहा है दोस्तों, डिक्रीज कर रहा है। इस चीज़ को तो पहले आप समझ लें कि ऊपर जो धातु दे रखा है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, वो यानी कि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके नीचे वाला उससे कम सक्रिय है, उसके नीचे वाला उससे कम सक्रिय है। मतलब नीचे आने पे रिएक्टिविटी कम हो रहा है और ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। तो पहला चीज़ तो आपको ये समझना था। अब हम समझते हैं कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्ज़ाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद करना होगा। टेबल याद करना तो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि सोडियम का जो सिंबल होता है क्या होता है। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटेशियम का होता है K, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का यहाँ से M उठा लिया, यहाँ से G उठा लिया तो Mg, अल्मोनियम का यहाँ से Al उठा लिया तो Al होता है, जिंक का Z उठा लिया, N उठा लिया तो Zn हो जाता है, आयरन का फीरम बोलते हैं इसलिए Fe हो जाता है, लीड को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बम बोलते हैं इसलिए P भी हो जाता है, हाइड्रोजन का H लिख देते हैं,
कॉपर के लिए Cu लिख देते हैं, मरकरी को Hg बोलते हैं, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और गोल्ड को ऑरम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल होता है Au। तो पहले तो आपको करना क्या है, पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, टेबल तो याद करना मैं बताऊंगा, आपको ये खुद से याद करना पड़ेगा कि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि पोटेशियम का आप सिंबल बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पोटेशियम को के बोलते हैं, यानी कि पोटेशियम का सिंबल होता है के। तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। बहुतों का तो ईजी है, जैसे कैल्शियम का Ca निकाल लिया आगे से तो Ca हो गया, मैग्नीशियम का M और G निकाल लिया तो Mg हो गया, लेकिन जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, इनका आपको याद करना होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार इस टेबल को देख लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, इस पूरे सीरीज को याद करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा पहले पोटेशियम आएगा कि पहले सोडियम आएगा, कि पहले सोडियम आएगा या पहले अल्मुनियम आएगा, ये हमें पता करना है। तो चलिए हम छोटा सा ट्रिक यहाँ पे देखेंगे और उसी के अनुसार हम याद कर लेंगे। तो दोस्तों ट्रिक यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है, इसी तरह आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे ताकि आपको याद रहेगा। तो ट्रिक ये है कि दोस्तों एक लड़की है जिसका नाम है कैटरीना। अब उसी पे हम एक कहानी सुनेंगे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, और उसी को ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। तो दोस्तों एक लड़की जिसका नाम है कैटरीना, यहाँ पे लिख रखा है कैटरीना। अब आप ट्रिक क्या है, कैटरीना ने कार मांगा, ठीक है दोस्तों, क्या मांगा, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है दोस्तों, आप क्या याद करेंगे कि कैटरीना एक लड़की है जिसने क्या मांगा, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है, कैटरीना एक लड़की जिसने क्या मांगा, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी। लेकिन तो आप इतना भी याद कर ले, एक लाइन में आप इतना याद रखें, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी। उसके बाद फिर एक आप गैप छोड़ दें, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो दोस्तों यही ट्रिक है, आप इसी को बस इस लाइन को आपको छोटा सा याद रखना है, उसके बाद मैं आपको सारा बताता हूँ इसमें करना क्या है। तो आपको बस ये याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी, फिर एक स्पेस लाइन छोड़ देंगे, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, आप इतना याद रखें। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें दोस्तों, कैटरीना में के है तो के से आप यहाँ लिख दीजिए। तो के मतलब क्या हो गया, कैटरीना में जो के है उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे हो जाएगा पोटेशियम। तो ये हो गया कैटरीना के लिए। अब Ne में N को आप निकाल ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, Na, यानी कि सोडियम आ जाएगा, ये आ गया। कार में Ca को निकाल ले तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा। वैसे ही मांगा में Mg को निकाल ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। आल्टो में से Al निकाल ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्मुनियम आ जाएगा। वैसे ही Zn जेन है, जेन गाड़ी, तो इसमें से आप जिंक निकाल लेंगे। यहाँ Fe हो, यहाँ पे फरारी में Fe आपको दिख रहा है तो आपका हो जाएगा Fe। यहाँ पे फिर भी है तो यहाँ से P निकाल ले, यहाँ से B निकाल ले, तो ये हो जाएगा Pb, यानी कि लेड। तो दोस्तों यही ट्रिक है, आप बस इस लाइन को याद रखेंगे तो जैसे ही आप के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये के किसके लिए है, के यानी कि पोटेशियम के लिए। जैसे यहाँ पे एन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये Na है, यानी कि सोडियम के लिए है। Ca देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैल्शियम है। वैसे ही Mg देखेंगे तो समझ में आ जाएगा Mgm है। आल्टो में से Al निकाल लिए, जिंक में से Zn निकाल लिए, वैसे ही फरारी में से Fe निकाल लिए। तो ये होगा ट्रिक। आगे मैंने आपको क्या बोला था, एक लाइन छोड़ देने के लिए, वो लाइन तो सिंपली आप याद ही रहेगा कि हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे क्यों लिखा हुआ था, क्यों के लिए आप क्या याद कर ले, Cu निकाल ले इसमें से, तो ये हो जाएगा कॉपर। मिली में से M निकाल लेंगे, यानी कि मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Hg, तो हमने लिख दिया Hg। वैसे ही सिल्वर तो सिल्वर है ही, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Ag होता है। और यहाँ पे ऑडी, तो Au निकाल लेंगे यहाँ से आप Au, और Au किसका होता है, गोल्ड का होता है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा ट्रिक था। इसी ट्रिक के अनुसार आप इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी का जो सीरीज है उसको आप याद रखेंगे। तो क्या अभी हमने समझा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, जो सबसे ऊपर है। यानी कि कोई आपसे पूछ ले कि जिंक और आयरन में से कौन ज़्यादा सक्रिय है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो ऊपर है वो ज़्यादा सक्रिय है, यानी कि जिंक ज़्यादा सक्रिय है आयरन से। वैसे ही आपसे कोई पूछ ले कि कैल्शियम और कॉपर में कौन ज़्यादा सक्रिय है, तो आप सीधा याद रखेंगे कि कैल्शियम ज़्यादा सक्रिय है किससे, कॉपर से। जो ऊपर में है वो ज़्यादा सक्रिय है। तो इसी ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। और ये तो सिंबल भी आपको याद रखना है कि पोटेशियम का के होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है। बहुत तो इजी है, एक आध जो है वो रिवीजन करने वाला है, जैसे कि पोटेशियम का बच्चे भूल जाते हैं, सोडियम का भूल जाते हैं,
इधर फिर आयरन का थोड़ा याद करने वाला है, लीड का याद करने वाला है और सिल्वर और गोल्ड का याद करने वाला है। तो 1 2 3 4 और 5 6 याद करने वाले हैं, बाकी तो सब उनका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। तो इस तरह आपको ये सिंबल भी याद कर लेना और इस ट्रिक से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ भी यहाँ पे याद होगी। ट्रिक क्या था मैं फिर से आप बता देता हूँ। एक लड़की है कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टोजन फरारी। क्या किया? कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टोजन फरारी। फिर भी से यहाँ क्या निकालेंगे? पी और बी, तो यहाँ लिख देंगे पी और एक स्पेस छोड़ेंगे, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो यही ट्रिक है, आप इसी ट्रिक से याद भी हो जाएगा आपको पूरा सीरीज और आप सिंबल तो खुद से याद कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ट्रिक हमने भी बचपन में पढ़ी थी जो आज तक हमें याद है, इसलिए हमने आपको ट्रिक से बताया ताकि आपको भी हमेशा के लिए याद रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।